हेलो एवरीवन, आज है 3 जुलाई 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं 20 क्वेश्चंस की जो हमारे न्यूज़ एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, मिनामी तोरीसीमा आइलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ओशियन। तो कौन से ओशियन में है? तो ये आपका पैसिफिक ओशियन में है। किसका है? तो जापान। ठीक है, तो इसके ऊपर किसका कह सकता हूँ कि किसके पास, किसके अंडर में है? तो जापान के अंडर में। ठीक है, और ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसके ऊपर जापान को क्या मिला है? तो जापान को इसके अंदर जो आपका लिथियम आयन होता है, जो ईवी के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो वहाँ पे मिले हैं। कितने? 230 मिलियन मैट्रिक टन। ठीक है, तो ये सिंपल सी न्यूज़ में थी, हमने इसको एंड आउट उसमें एनालिसिस में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। देखिए, एक हमारे पास स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। क्या नाम है उसका? प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि। देखो, बेसिक से समझना, प्रधानमंत्री किसान मतलब फार्मर, सम्मान मतलब रिस्पेक्ट, निधि मतलब पैसा। तो प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम चलाई गई पीएम के नाम पर, जिसमें किसानों को, फार्मर्स को रेस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए कुछ पैसा दिया जाता है। और कितना पैसा दिया जाता है? तो याद रखना, 6000 रुपीज दिए जाते हैं पर ईयर। ठीक है, और वो जो 6000 रुपये होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं? 2, 2 और 2। ठीक है, 2,000 के हिसाब से दिए जाते हैं। ठीक है, अब सेम ऐसी ही स्कीम किसी स्टेट ने शुरू की है, उसका नाम पूछा है आपसे, जिसमें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का नाम दिया गया है और जिसके अंडर आपको साल के 2000 रुपीज पर ईयर दिए जाएंगे, जिसकी 3 किस्तें बनेंगी। ठीक है, और 3 पार्ट में वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, सिर्फ 2000 रुपए। कौन सा स्टेट है? तो आपका राजस्थान। आपके सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट किया होता है। ठीक है, कहाँ से? तो आपके टोंक से। ठीक है, टोंक मंडी से। नेक्स्ट कौन सा है? व्हाट इज द अमेबिक मैनिंगो एनसेफालिटिस पीएम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। देखो, बेसिकली क्या है, तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बारिश हो रही है ना, रेन हो रही है, तो ऐसे क्या होता है कि जो पानी होता है वो जगह जगह इकट्ठा हो जाता है। और जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो उसके अंदर कुछ अमीबा, कुछ बैक्टीरिया, ये सब उसमें हो जाते हैं स्टार्ट। तो ये क्या है? बेसिकली एक अमीबा है। ये पहले भी आ चुका है न्यूज़ में। ये केरला में है। कहाँ पे ज़्यादा फेमस? केरला। होता क्या है ये अमीबा? जैसे आप पानी में जाते हो, ठीक है, रेयर यूजुअली फैटल इन्फेक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये अमीबा आपके दिमाग में चला जाता है और जाकर आपके दिमाग को खाने लगता है। इसको माइंड ईटिंग अमीबा भी कह देते हैं। आप लोग, मैं इसको पढ़ा चुका हूं पहले भी, आप लोग मुझे इसका साइंटिफिक नेम कमेंट करके बताएं कि इस माइंड ईटिंग अमीबा का नाम क्या है पूरा। ठीक है, और ये करता क्या है? ये दिमाग यानी कि माइंड खाता है। ठीक है, और इससे बहुत से बच्चों की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में बना रहता है। तो ये दोबारा से, अभी बारिश का सीजन है तो न्यूज़ में आ गया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर ए चेकलिस्ट ऑफ इट्स एंटायर फोना। देखो, जो फ्लोरा एंड फोनाज होते हैं, इसमें जो फोनाज है उनकी एक एंटायर लिस्ट बनाने के लिए कौन से कंट्री ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? तो कौन सी कंट्री है? इंडिया। ठीक है, जितने भी यहाँ पर कह सकता हूँ कि फ्लोरा एंड द फोनाज, आप डेफिनेशन जानते हो। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी क्या की जाएगी? जो उनकी जो लिस्ट है वो बनाई जाएगी, कौन कौन से इंडिया में है। तो किसने स्टार्ट किया? तो इंडिया ने। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। द ट्रेजिक एक्सीडेंट ड्यूरिंग द सत्संग ऑफ द भोले बाबा दैट किल्ड 121 पीपल इन द जुलाई 2024 ओकर्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। अब तक ये आज कितने हो चुके हैं? 121 डेथ इनकी नंबर पहुंच चुकी है। आपने एडिटोरियल में भी हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था कि जो भोले बाबा है, ठीक है, जो पहले कांस्टेबल थे, बाद में बाबा बन गए। ठीक है, अब वो अपने आप को सेल्फ स्टाइल्ड गॉड कहते हैं। ठीक है, उनका सत्संग हो रहा था, भगदड़ मच गई क्योंकि उनकी जो पैरों के नीचे जो जमीन आई थी उसको उठाने के लिए लोग भागे, और भागे तो उस भगदड़ में बहुत सारे लोग मारे गए। मैक्सिमम वुमेन यानी महिलाएं इसमें मारी गई। तो कहाँ पे हुआ है ये? तो हाथरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, काफी बड़ा इशू है तो याद रखना।
नेक्स्ट है, वेयर इज द 13th एडिशन ऑफ द इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री बीइंग कंडक्टेड। देखो मैत्री किस किस के बीच की एक्सरसाइज अगर सिंपल साहब से पूछे तो इंडिया और थाईलैंड के बीच है। किस किस के बीच में? इंडिया और थाईलैंड। आपसे पूछेगा इसका 13th एडिशन कहां पर हुआ है, तो सिंपल से याद रखना कहां पे, ऑप्शन नंबर ए फोर्ट वचिरापकरन टाक प्रोविंस थाईलैंड। कहां पर हुआ है? थाईलैंड के अंदर। क्या नाम है? इंडिया थाईलैंड के बीच में क्या नाम है एक्सरसाइज का? मैत्री। तो आई थिंक फैक्चुअल डाटा में एक लाइनर में आप इसको इजिली याद कर सकते हो। नेक्स्ट कौन सा है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड ए $1.5 बिलियन लोन टू सपोर्ट इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव। देखो आपको पता है कि हमारा जो टारगेट ईयर है, हम काफी बार पढ़ चुके हैं, पूरे साल से पढ़ते आ रहे हैं, 2070 है कि हमें क्या कर लेना है, कार्बन न्यूट्रल हो जाना है। ठीक है, हमारा इंडिया का टारगेट है ये। अगर पूछे वर्ल्ड का टारगेट कौन सा है, तो वर्ल्ड का टारगेट है 2050। और इसको अचीव करने के लिए हमने क्या किया, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव स्टार्ट किया। उसके अंदर हमें $1.5 बिलियन का लोन किसने सपोर्ट कर दिया, किसने अप्रूव कर दिया, तो वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखना दोनों ही लोन देते हैं, दोनों ही 1944 में बने थे, दोनों का ही हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी और वाशिंगटन डीसी के अंदर है। ठीक है, इंडिया दोनों का मेंबर है। तो किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने। ये क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट कौन है? रिसेंटली द स्पेस, नेक्स्ट कौन सा है? द रिसेंटली द स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड द रिसर्च एजेंसी शेरा अनाउंस्ड विच कंट्री एज ए पार्टनर नेशन फॉर द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो किसने इसको अनाउंस किया है? तो सिंपल से याद रखना इंडिया। ठीक है, किसके साथ? तो एक कंपनी है, क्या नाम है? सेरा। ठीक है, अब देखो बेसिकली हुआ क्या, इस कंट्री एज द पार्टनर नेशन फॉर द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। देखो हुआ क्या, एक मिशन है जिसके अंदर एक, मैंने आपसे पहले बताया था, मान लो ये आपकी अर्थ है, इसके ऊपर जब एनवायरमेंट में जाओगे तो यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन हम मानते हैं जिसको कहते हैं करमान लाइन। ठीक है, करमान लाइन ये लगभग इंटरनेशनल लेवल पर मानी गई है कि लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। इससे ऊपर आपको ले जाएंगे, कुछ स्पेसशिप में लोग जाएंगे। ठीक है, ये 11 मिनट की फ्लाइट रहेगी, याद रखना कितने मिनट की? 11 मिनट की। ठीक है, और ये फिर आपको वहां से घुमा के वापस ले आएंगे। इसका नाम क्या रखा गया? मिशन सेफार्ड। क्या रखा गया है? मिशन सेफार्ड इसका नाम रखा गया, सिंपल याद रखना। अगर पूछे और कौन सा है, तो देखो आपने पढ़ा होगा ब्लू ओरिजन। ठीक है, ब्लू ओरिजन किसकी कंपनी है? तो ये आपकी किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस। ठीक है, ये इसमें अगर आप जाते हो तो 15 मिनट की फ्लाइट होती है और जिसका किराया कितना होता है? लगभग 10 करोड़ रुपीस। और उसको देखते हुए हमारी जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो, जो कब बनी थी? 15 अगस्त 1969। इस इसरो ने भी कहा था कि हम 2030 तक क्या करेंगे? स्पेस प्रोग्राम चलाएंगे, जिसको नाम दिया गया था इंडियन स्पेस टूरिज्म। ठीक है, प्रोग्राम। उसके अंदर क्या करेंगे? आपको 15 मिनट के लिए यहीं स्पेस में लेकर जाएंगे और आपसे टिकट कितनी लगेगी? तो सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ रुपए की आपकी टिकट रहेगी। ठीक है, 15 मिनट के लिए आपको स्पेस में घुमाया जाएगा। ठीक है, और आप 6 करोड़ रुपए देकर ये आप इस सेवा का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? रिसेंटली वेयर वाज द 3rd यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान हेल्ड। तो याद रखना तीसरी यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के कहां पर हुई है? तो सिंपल याद रखना आपका दोहा, कतर। ठीक है, और दोहा किसकी कैपिटल है? कतर की। बेसिकली देखो 2020 में देखो जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी थे, जब टेररिज्म था, तो अमेरिका आया, बोला मैं भगाऊंगा जो टेररिज्म है, मैं उसको ठीक करूंगा। वो बेचारा 20 साल तक रहा, कुछ नहीं कर पाया। लास्ट में उसने सब कुछ हैंडओवर कर दिया किसको? तालिबान को। आज एक अच्छा खासा अफगानिस्तान का देश तालिबान बन चुका है, इस्लामिक स्टेट ऑफ तालिबान अपने आप को कहते हैं वो लोग। ठीक है, अब एक बात समझना, पूरा देश बंदूक की नोक पर चलाया जा रहा है। तो ये जो तालिबान बना, इसके लिए एक दोहा डिक्लेरेशन हुआ था 2020 में। बेसिकली किस किस के बीच में था वो दोहा डिक्लेरेशन? तो सिंपल सा याद रखना, आपका एक तरफ कौन था? USA, और दूसरी तरफ कौन थे? आपके तालिबानी। ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया? तालिबान को हैंड ओवर कर दिया, और उसके बाद ये अफगानिस्तान क्या बन गया? तालिबान। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी तीसरी मीटिंग कहां पर हुई है? तो दोहा, कतर में ही हुई है, सिंपल सा याद रखना। ठीक है, उसके बाद कौन सा नेक्स्ट? रिसेंटली द फेमस सिंगर आशा भोसले हैज लॉन्च्ड हर बायोग्राफी अंडर विच नेम।
तो इन्होंने, आप जानते होंगे ये बहुत बड़ी क्या है, सिंगर हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी है, किस नाम से, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, स्वर स्वामिनी। इसका पूरा लिख लेना, स्वर स्वामिनी आशा, ठीक है। अगर कोई मेल होता तो स्वर स्वामी लिख देता, स्वर स्वामिनी आशा, ठीक है। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Who has recently become the new president of the CBDT? देखो एक CBDT डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस। कब बना था, तो ये 1963 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर बना हुआ है, ठीक है। आपसे पूछेगा इसका हेड कौन बना है, तो कौन बना है, रवि अग्रवाल इसके नए हेड बने हैं। एक और डिपार्टमेंट होता है CBIC, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड द कस्टम्स, ठीक है। अब ये जो CBIC है ये कब बना था, 1964 में बना था। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स को रेगुलेट करता है, ये आपके डायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। अब इसका हेड कौन बना है, तो रवि अग्रवाल, और इसका हेड कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द CBIC, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, When was the National Doctors Day celebrated recently? तो कल, ठीक है, कल मतलब एक दिन पहले 1 जुलाई को क्या बनाया गया था, नेशनल डॉक्टर्स डे बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, Who will become the new chairman of the SBI recently? कौन बनेंगे उसके SBI के चेयरमैन, तो याद रखना CS सेट्टी। याद रखना SBI कब बना था, 1955। इससे पहले इसका नाम था 1921 में ये बना था। इसको क्या कहते थे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये कैसे बना था, तो ये बैंक ऑफ आपका बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके 1921 में बन गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर बाद में आज़ादी के बाद हमने इसको क्या बना दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, इसके चेयरमैन चेंज हो गए हैं, कौन, CS सेट्टी, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना वन लाइनर में। नेक्स्ट कौन सा है, रिसेंटली द ब्रेक डाउन ऑफ द विच कंट्रीज सैटेलाइट हैज इंक्रीज द थ्रेट टू ISS एंड द स्पेस ट्रैफिक। आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले न्यूज में था कि जो रशिया है उसकी एक स्पेस, कह सकता हूं कि एक सैटेलाइट थी, वो क्या होगी, ब्रेक हो गई, 100+ टुकड़ों में टूट गई। तो वो क्या बन गई कि डेब्रिस, डेब्रिस मतलब वेस्ट है ना, कूड़ा कचरा। अब वो जो दूसरी सैटेलाइट हैं, जो दूसरे नासा के जो स्पेसशिप वगैरह है, उनके लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनसे टकरा सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये न्यूज में बना हुआ है। तो कौन सी कंट्री का है, रशिया। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। और याद रखना स्पेस के लिए कुछ ट्रीटीज हुई थी, जैसे हमने पढ़ा था कौन सी, आउटर स्पेस ट्रीटी, आउटर स्पेस ट्रीटी कब हुई थी, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा आर्टेमिस अकॉर्ड, आर्टेमिस अकॉर्ड, ठीक है। ये कब हुआ था, 2020। इनका टारगेट क्या होता है, थीम क्या होती है, स्पेस इज फॉर ऑल, स्पेस सभी के लिए, उसका कोई भी उसका यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है किसी एक के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज टू कलेक्ट मूवेबल एंड नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी। ये हमने डिस्कस किया था आज के एडिटोरियल में, आप वहां पे देख सकते हो। ऑप्शन नंबर B दैट इज आर्टिकल 26 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। ये भी हमने डिस्कस किया था क्योंकि उसकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। आज और कल 13 और 14 को मीटिंग है, मोदी जी वहां नहीं पहुंचे, तो हमारे एक्सटर्नल जो फॉरेन मिनिस्टर वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो कब स्टार्ट हुआ था, 2001 में। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, 2017 में। इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बीजिंग चाइना में, ठीक है। इस बार कहाँ पर हो रही है, तो आपके कजाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, रिसेंटली रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज रिम पैक 24 हेल्ड एट, कहां पर हुई है, तो USA, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। रिसेंटली मिनामी तोरीसामा आइलैंड वाज सीन इन द न्यूज, तो कौन सा है ये, आपके ऑप्शन नंबर B दैट इज पैसिफिक ओशन। फैक्ट चेक यूनिट टू चेक द फॉल्स एंड द फेक न्यूज इज एस्टेब्लिश्ड बाय द, किसने बनाया था इसको, तो याद रखना सिंपल सा PIB है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, हालांकि हम इसका एडिटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं, PIB कब बना होता है, तो ये 1919 में बना था, ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पर, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, ये हम उसमें पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हो उस वीडियो को। डेब्ट इज क्लासिफाइड एज ए नॉन परफॉर्मिंग व्हेन द लोन पेमेंट्स हैव नॉट बीन मेड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ, ठीक है। आप अगर कितने टाइम तक पैसा नहीं वापस करोगे लोन को, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो कितने दिन के लिए, 90 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक इतना ही था आज के लिए। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट टाइम। हैव ए नाइस डे।